जी स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का चैप्टर आई प्रोमिस टू गॉड। ओके, ये राउंड नंबर अगर आपने डीप वे में इसका कॉन्सेप्ट पिक कर लिया तो आपको किसी भी सिंपल राउंड नंबर के थ्रू ट्रेड कैसे करते हैं, ठीक है, इसकी राइट कंफर्मेशन। ये टू कॉन्सेप्ट होते हैं। एक होता है प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ट्रेड करना कि लेफ़्ट लेग में देखकर राइट लेग में ट्रेड करना, लेकिन मैं इसमें बताऊंगा कि ओनली राउंड नंबर के थ्रू आप जैसे टारगेट अपना डिफाइन करते हैं, उस राउंड नंबर पे आप ओनली राउंड नंबर को देख के ट्रेड कैसे कर सकते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट इट। मैं यहाँ पे बता दूं कि फॉर एग्जांपल किसी भी आप ट्रेंड में राउंड नंबर वर्क कैसे करते हैं, कि किसी भी डाउन ट्रेंड में राउंड नंबर वर्क कैसे करते हैं। आई एम सॉरी फॉर दैट। इसमें आपने देखना है सिंपल वे में। मैं आपको अगर बता दूं कि राउंड नंबर होते क्या हैं। ये राउंड नंबर उसे बोलते हैं, ये जो करेंसी पेयर्स की साइड में प्राइस चल रही होती है, इनको बोलते हैं राउंड नंबर। ओके, इसमें आप लोग नोटबुक लेके इस चीज़ को अगर राइट कर लें, अगर अपने पास सेव कर लें लिख के कहीं, तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी आप लोगों के लिए। सबसे पहले आपने राउंड नंबर नोट करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगा, चलो डाउन ट्रेंड में बता देते हैं कि डाउन ट्रेंड में ये फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ तक हम मार्केट खींच के यहाँ पे आपको बताएंगे। मार्केट में किसी भी डाउन ट्रेंड में 5 का मल्टीपल फॉर एग्ज़ाम्पल 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95 ये एज अ स्पोर्ट काम करेंगे। ओके, किसी भी डाउन ट्रेंड में। इससे ज़्यादा थोड़े से स्ट्रॉन्ग राउंड नंबर होते हैं। 25 का राउंड नंबर हो गया, 35 का हो गया, आगे 75 का हो गया और 95 का हो गया। ये थोड़े से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करते हैं किसी भी डाउन ट्रेंड में। ओके, इसके बाद इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है राउंड नंबर 50 का। 50 एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग राउंड नंबर है। उसके बाद जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आते हैं वो होते हैं फैंसी राउंड नंबर। फॉर एग्ज़ाम्पल जिनके लास्ट में 3 फिगर सेम हो, 111, 222, 333, 444, 555, 666 टिल 999। ओके, 000 भी ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग, जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में होगी तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्गली एज अ सपोर्ट काम करेंगे भाइयों। और जब यहाँ पे फाइट हो के ब्रेकआउट करेगी मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाने के लिए, तो ये ही चीज़ें एज अ बिकम रेजिस्टेंस काम करेंगी। ओके, अब मार्केट में बात कर लेते हैं। मैं बता रहा हूँ, मैं अगर दोबारा रिपीट कर दूँ इस चीज़ को, 5 का मल्टीपल कोई भी हो, 5 हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, 25 हो, 30 हो, 35 हो, 40 हो, 45 हो, 50 हो, 55, 60 ये चीज़ें किसी भी डाउन ट्रेंड में एज अ सपोर्ट काम करेंगी। अगर आपको साइड में बहुत ज़्यादा कैंडलें हैं, आपको कोई भी लेवल डिफाइन करने में इशू आ रहा है, तो आप ओनली राउंड नंबर के थ्रू भी विद इन टारगेट ट्रेड कर सकते हैं। इसमें मैं ये भी बताऊंगा कि आपने टारगेट है जो वो देखना कैसे है। ओके, इसमें आपने फर्स्ट ऑफ ऑल तो 5 का मल्टीपल हो गया, और वो राउंड नंबर जितना भी स्ट्रॉन्ग हो, अगर उसके ऊपर फाइट नहीं होगी, वो मैं कैंडलस्टिक रिएक्शन में बताऊंगा कि अगर फाइट ना हो। फॉर एग्जांपल मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो मार्केट ने 25 पे स्ट्रगल ही नहीं की, वहाँ पे रिजेक्शन ही कैंडल को रिसीव नहीं हुई, तो 25 आपका स्टिल एक रेजिस्टेंस का एरिया होगा। जहाँ पे फाइट होगी वो आपका सपोर्ट का एरिया होगा, अदरवाइज टोटल ऑल टू जी आपका रेजिस्टेंस का ही एरिया होगा। तो इसमें जो चीज़ नोट करने वाली है वो ये है कि इसमें देखना ये होता है कि फैंसी राउंड नंबर का आपने यूज़ कैसे करना है, और उसके बाद ये देखना होता है कि फैंसी राउंड नंबर जो होते हैं ना, वो स्ट्रॉन्गली सपोर्ट की तरह काम करते हैं।
ये तो सारी चीज़ें होगी। ये जो 5 का मल्टीपल जो मैंने बताया, इससे ज़्यादा थोड़े से स्ट्रॉन्ग 25, 35, 55, 75, 95, इससे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग है वो है 50 का राउंड नंबर। इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फैंसी राउंड नंबर जो 111, 222, 333, 444, 555 मैंने अनाउंस किया है, ये किसी भी डाउन ट्रेंड में एज अ सपोर्ट काम करेंगे भाइयों, और किसी भी अप ट्रेंड में एज अ रेजिस्टेंस काम करेंगे। ओके, ये तो बात हमारी क्लियर होगी कि ये सारे राउंड नंबर डाउन ट्रेंड में एज अ सपोर्ट, किसी भी अप ट्रेंड में एज अ रेजिस्टेंस काम करेंगे। ठीक है, अब आ जाता है कि सर इसमें आपका मेन एंड मेजर जो डाउट्स है यहाँ पे, क्योंकि मेंटरशिप होती ही डाउट्स पे है कि डाउट्स आपके क्लियर किए जाएं। आपके माइंड में अब ये होगा कि इसमें टारगेट का कौन सा होता है। टारगेट भैया होता है कि किसी भी फॉर एग्जांपल मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है। ओके, हम मान के चल लेते हैं कि मार्केट डाउनवर्ड ट्रेंड में आ रही है। मार्केट जब आएगी फॉर एग्जांपल फॉर एग्जांपल मार्केट जब आएगी नीचे ऐसे, तो मार्केट का टारगेट होगा 700 सेम लाइक लोअर लो। ओके, एंड अपवर्ड ट्रेंड में सेम लाइक हायर हाई। जब इसका फॉर एग्जांपल ऐसे होता है तो आप अगेन टारगेट की ट्रेड करेंगे। जब इसका ब्रेकआउट हो तो मार्केट में रिवर्सल आ सकता है भाइयों। ये बायर की पोजीशन थी। ये बायर की पोजीशन कैसे डिफाइंड हुई आपसे, इस कैंडल ने अगर जब सपोर्ट अपवर्ड डायरेक्शन की रिजेक्शन ली होगी तो रिजेक्शन आती सपोर्ट से है, तो जब सपोर्ट बायर की पोजीशन का ब्रेकआउट होगा तो यहाँ से नेक्स्ट कैंडल रिवर्सल आ सकता है। ओके, ये एक बात का याद रखना है। और नंबर 2, इससे भी ज़्यादा थोड़ी सी डीप चीज़ मैं अगर आपको बता दूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 700 है। ओके, किसी भी डाउन ट्रेंड में मैंने पहले भी बात की थी कि किसी भी डाउन ट्रेंड में रेड कैंडल को आने के लिए किसी रेजिस्टेंस को टच करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल को आना है तो उससे एक्चुअल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे ग्रीन कैंडल बिना सपोर्ट के नहीं आ सकती। ये देखें, एक डाउन ट्रेंड है, ये ग्रीन है, ये भी एक सपोर्ट के थ्रू आ रही है, ये वीक के थ्रू सपोर्ट उठा के अपवर्ड डायरेक्शन जा रही है। ओके, तो रेड कैंडल आ सकती है। अगर फॉर एग्जांपल सिंपली ये कैंडल अपवर्ड डायरेक्शन निकल जाए, आपको पता है ये एक डाउन ट्रेंड है और आपको पता है ये कैंडल बिना सपोर्ट को टच किए नहीं आएगी, तो आपने इस पे प्रॉपर सेफ्टी मार्जिन किसी भी कैंडल से उठा के डाउनवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड लगा देनी है। अगर तो मार्केट रियल हुई, प्राइस एक्शन फॉलो करती हुई, तो ये लास्ट सेकंड में भी डाउनवर्ड डायरेक्शन आएगी, क्योंकि अगर इसे ग्रीन बनना है तो इसे टच किए बगैर नहीं बन सकती। ओके, ऐसे ही 700 इसका वो टारगेट होगा, फिर 600 इसका टारगेट होगा, ऐसे ही 900 इसका टारगेट होगा। ये मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ। ओके, ऐसे ही अपवर्ड ट्रेंड में जो होता है वो टारगेट्स होंगे। ये देखें, अब मार्केट यहाँ से रिवर्स हो रही थी। ओके, ये कैंडल को रिजेक्शन आई, इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया तो नेक्स्ट कैंडल सिंपली रिवर्स हो गई। ओके, नेक्स्ट कैंडल को भी इसी 800 के लेवल से रिजेक्शन लेके अपवर्ड डायरेक्शन में ग्रीन की कैंडल फॉर्म करके एक हाई के ऊपर हाई लगाना था। लेकिन अगर आपकी आंखों, अगर आपको नज़र अच्छे से आता है तो ये जो रेड कैंडल बनी है ये गैप अप करके कैंडल बनी है। जब भी बिना रीज़न के कोई भी कैंडल मार्केट में गैप अप या गैप डाउन करती है तो उसका यही मतलब होता है कि ऑपोजिट पार्टी ने वो गैप अप या गैप डाउन किया है। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो रीज़न डिफाइन करना आना चाहिए। गैप अप हो, आपको पता ही ना हो, आप ऐसे करें कि अपोजिट पार्टी ने, ऐसे नहीं होता। फर्स्ट आपको देखना है कि इस कैंडल ग्रीन को फॉर्म होते हुए क्या क्या प्रॉब्लम, क्या क्या दिक्कतें थी। ओके, फिर टॉप ऑफ इट आपको टारगेट भी डिफाइंड होना चाहिए। ये किसी भी कैंडल पे ट्रेड करने से पहले 2 से 3 वायलेंट रीज़न का आपके पास होना ज़रूरी है। ओके, ये सेम चीज़ अपवर्ड ट्रेंड में भी जब जाएगी, फॉर एग्जांपल ये एक ग्रीन हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, जब जाएगी तो ये ग्रीन गई, ये ग्रीन गई, ये जब 700 का ब्रेकआउट होगा तो नेक्स्ट रेड कैंडल रिवर्सल की आ सकती है। ओके, ये तो हो गया। ये चीज़ें ओनली देखनी नहीं है, इन्हें मार्केट में बैक टेस्ट करो। अगर मज़ा ना आए, ये वो चीज़ें हैं लाइफ टाइम। ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं, ये कोई स्ट्रेटजी नहीं है एक ग्रीन के बाद दूसरी ग्रीन, दूसरी। पूरा पाकिस्तान इसी चीज़ में लगा हुआ है जी। 2 ग्रीन आ जाए, तीसरी भी ग्रीन ले लो, 4 रेड आ जाए तो 5वीं भी रेड। ये वो चीज़ें नहीं, ये तो एक इंसान का सिंपल स्ट्रेट वे में चूतिया काटने वाली चीज़ है।
तो सो आई एम रियली सॉरी, मुझे ऐसी, लेकिन हैं लोग ऐसी ऐसे केस सुनने को मिलते हैं कि क्या ही कहें। ये तो हो गया आपका प्रॉपर एक गैप अप एंड आई एम सॉरी राउंड नंबर। ओके, अब मैं आपको बता दूं गैप अप एंड गैप डाउन का डीप कॉन्सेप्ट क्या होता है। सिंपल वे में अगर इस चीज़ को आप भी समझने में आसानी करेंगे तो ये आप लोगों के लिए भी बेस्ट रहेगा। ओके, ये मैं आपको एक स्ट्रेट वे में बता रहा हूँ कि ये जो रिकॉर्ड हो रहा है O to Z, ओके, ये एक डेमो अकाउंट में रिकॉर्ड हो रहा है कोर्स। ओके, रियल चार्ट पे ये मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा। ओके, क्योंकि बैलेंस दिखाने का फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे शौक भी नहीं है। ये यहाँ पे ये चार्ट ही डेमो का है, तो मैं अगर यहाँ पे आपको बता दूँ तो ये डेमो पे मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ, क्योंकि डेमो और रियल हो बात मेन है जो वो पॉइंट्स की है, जो पॉइंट्स आपको पता चले और उसके टॉप ऑफ इट मैं इसे मूव करके यहाँ से स्क्रीन बड़ी करके सिर्फ मूव भी कर सकता हूँ लेकिन उस ऐसी चीज़ों से किसी का $1,00,000 का कैपिटल देखना, किसी की गाड़ियाँ देखनी, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। ठीक है ना, किसी भी चीज़, किसी भी चूतिए से इम्प्रेस हो जाना, मतलब फॉर एग्जांपल कोई बंदा आपको गाड़ियाँ दिखा रहा है, वो गाड़ियाँ आपकी हो तो नहीं ना जानी, टॉप ऑफ इट आपका ज़हन ही ख़राब करेंगे, आप किसी से कर्ज उठा के मार्केट में पैसा लेके आएंगे। मैंने अपनी लाइफ में मुझे बहुत ही एक्सपीरियंस मैं लोगों को पढ़ा चुका हूँ, अपनी एज से XX के वो एज के लोगों को मैं पढ़ा चुका हूँ, लेकिन आज तक अल्हम्दुलिल्लाह वो भी प्रॉफिटेबल है। ठीक है, लेकिन आज तक मैंने आज तक ये ना रियल में जो चीज़ें होती हैं ना उनको नज़रें लग जाती है। अदरवाइज़ क्या कुछ नहीं, AI क्या GPT का दौर है, क्या कुछ नहीं हो सकता है इसमें, आप कोडिंग करके कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन बाकायदा मैं इस एज में अगर इतना कुछ गेन कर सकता हूँ तो वक्ल अल्लाह आप जो सोच सकते हैं वो कर सकते हैं। ओके, तो अब बारी है गैप अप एंड गैप डाउन की कि वो क्लास आपको डिलीवर की जाए। ओके, गैप अप एंड गैप डाउन का प्रॉपर मैं पार्ट यहाँ पे डिलीवर कर दूँ कि वो चीज़ें वर्क कैसे करती हैं। ओके, सबसे पहले तो मैं आपको उसकी डीप कंफर्मेशन दे दूँ यहाँ पे गैप अप एंड गैप डाउन मार्केट। फॉर एग्जांपल हम मान के चल लेते हैं कि आई एम सॉरी, जस्ट होल्ड अ मिनट जी, लेट्स स्टार्ट इट। आई एम सॉरी, वो एक मिड में कॉल आ गई थी, आई एम सॉरी फॉर डैट। गैप अप एंड गैप डाउन का कंसेप्ट है जो हम उस पर बात कर लेते हैं। गैप अप ने सिंपल वे में आपने सबसे पहले तो आपको पता हो कि गैप अप एंड गैप डाउन होता क्यों है। मार्केट फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा था आपको कि मार्केट का टारगेट होता है इसको ब्रेक करना, ये FW, ये एक M है। ओके, यहाँ से ये और ये। ओके, ऐसे ही फजूल में नहीं चीज़ें बताई जाती और इस चीज़ पे प्रॉपर वर्क करो। अगर कोई फॉर एग्जांपल आपको सिखा रहा है तो उसे सीरियस लेने की कोशिश करो। मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ कि अगर आपने खुद को या किसी भी चीज़ को अभी के लिए सीरियस ना लिया तो ज़िंदगी आपको कभी भी सीरियस नहीं लेगी। ओके, आपसे जो लोग आगे सीरियस लेके आगे निकल जाएंगे ना, एक टाइम आएगा वो भी लोग आपको सीरियस नहीं लेंगे, फिर आप लोगों के सामने मुँह छुपाते फिरेंगे। ठीक है, कोई भी चीज़ है सीरियस लें, जब नीयत आपकी साफ़ होगी, आप स्ट्रगलिंग हार्ड वर्किंग होगे तो सब कुछ बेहतरीन होता जाएगा। हम बात कर लें इस चीज़ पे, ये एक फॉर एग्जांपल हम यहाँ से लेके चल लेते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन से इसकी फॉलोइंग करेंगे। ये हो गया डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉर एग्जांपल रेड कैंडल, आई एम सॉरी फॉर डैट, मुझे इसको मूव करना चाहिए था। ये मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है। ओके, अच्छा, आप मेरी एक बात का याद रखना, ये एक सपोर्ट का एरिया है। ओके, सपोर्ट से रिजेक्शन आई, ठीक है, मार्केट ने अगेन ब्रेकआउट किया लेकिन रिजेक्शन आई, ऐसे आ गए। ओके, विक के थ्रू ये एक प्रॉपर सपोर्ट का एरिया है। ओके, ये टारगेट भी हम मान के चल लेते हैं कि राउंड नंबर के थ्रू ये एक टारगेट भी है। नेक्स्ट कैंडल अगर यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल को आना है तो ऑलरेडी वहाँ पे एक सपोर्ट मौजूद है। ठीक है,
तो वो सेम जगह से स्टार्ट करके ग्रीन कैंडल आ सकती है। तो अगर गैप अप होगा तो गैप अप वाज़ेह आपके पास, अगर आपको पता है कि फॉर एग्जांपल हम मान के चल लेते हैं कि ये हमारे पास टारगेट है, मेजर टारगेट, कोई लोअर लो का लेवल हो सकता है, कोई हायर लो का लेवल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये चीज़ है कि गैप हुआ है तो ऑफकोर्स यहाँ से एक श्योरिटी के साथ रेड की कैंडल आएगी। लेकिन टॉप ऑफ इट इस रेड कैंडल को ट्रेड कैसे करना है? ओके, डाउन ट्रेंड में जो कैंडल गैप अप करती है उससे सम टाइम रेजिस्टेंस को टच करने की ज़रूरत पड़ जाती है। ओके, तो जब ये कैंडल अपवर्ड डायरेक्शन में जाए, जिस सपोर्ट को इसने स्किप किया उससे नीचे से रिजेक्शन मिले, तब आपसे सपोर्ट के ऊपर आपकी ट्रेड होनी चाहिए। तो ये एक श्योरिटी के साथ एक डाउनवर्ड डायरेक्शन की ही ट्रेड बनेगी। सेफ्टी मार्जिन अपनी ज़िंदगी में इन कर लें। ये अगर आपने इन और सब्र के साथ इन कर लिया, अल्लाह की कसम सब्र से थोड़ा सा काम ले लो, मार्केट में ऐसे पैसा बनता नज़र आएगा आपको कि आपकी सोच होगी ये। ओके, ये तो हो गया गैप अप। ओके, फॉर एग्जांपल ये गैप अप का एक कॉन्सेप्ट बताया, अभी इससे एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट भी मैं बताने वाला हूँ। अभी मान के चल लेते हैं फॉर एग्जांपल कि ये एक सपोर्ट है। ओके, मार्केट को फील हुआ, नेक्स्ट कैंडल ने गैप अप कर दिया, आपको पता है कि टारगेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। अब मार्केट में जब भी कोई स्ट्रॉन्ग लेवल किसी भी कैंडल से नहीं तोड़ा जाता तो नेक्स्ट कैंडल गैप अप। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक एग्जांपल प्रोवाइड करूं, आपने अगर कहीं से छलांग लगानी हो या जंप लगाना हो तो आप दूर से भाग के आते हैं। ये सेम मेथड वही अप्लाई होगा कि एक लेवल नहीं टूटा जो कि स्ट्रॉन्ग है, तो कैंडल ने गैप डाउन किया, पीछे एक कदम पीछे लिया, तो ये अपवर्ड डायरेक्शन से रिजेक्शन ले के ये इसे तोड़ने की कोशिश करेगी। ओके, अगर कोई लेवल किसी भी कैंडल को फील हो, नेक्स्ट कैंडल गैप डाउन करके भी उसे ना तोड़ सके, अगर तोड़ेगी तो ऑफ कोर्स आप उसी लेवल से सेफ्टी मार्जिन अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अगर आप सेफ्टी मार्जिन अप्लाई करेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन विद इन टारगेट की तरफ ऐसे, ओके, तो आपकी ट्रेड जो लेवल ब्रेक हुआ उसके ऊपर होनी चाहिए। अगर वहाँ तक कैंडल नहीं जाती तो आप सब्र करेंगे। ओके, क्योंकि हराम का पैसा नहीं है कि ज़रूर लगाना ही लगाना है। ओके, अगर फॉर एग्जांपल एक इसमें कॉन्सेप्ट है कि अगर गैप अप करके कैंडल, फॉर एग्जांपल आपको पता भी होना चाहिए टॉप प्रॉफिट के कौन से लेवल के लिए गैप अप हुआ है, अगर वो लेवल ना टूटे तो नेक्स्ट कैंडल श्योरिटी के साथ नीचे से रिजेक्शन आया, आप अपवर्ड डायरेक्शन की लगा सकते हैं। ये गैप अप एंड गैप डाउन का एक बहुत ही एडवांस एंड एक्सट्रीम एक कॉन्सेप्ट है जो कि मैंने आपको बताया है। ओके, नंबर 2 मैं आपको बता दूं, ये अपवर्ड ट्रेंड में डाउनवर्ड ट्रेंड भी ये सपोर्ट होगी, अपवर्ड ट्रेंड में ये कि एज अ रेजिस्टेंस होगा, वो सेम मल्टीप्लाई आप चीज़ों ने। अब आप ट्रेडिंग की दुनिया में, इतनी एक्सट्रीम एंड फास्ट दुनिया में, आप ज़रूरी नहीं है कि छोटी से छोटी चीज़ आपको बताई जाए। खुद की रिसर्च एंड कंफर्मेशन, इसी चीज़ को अब बस उल्ट करना है आपने, ऑपोजिट करके यूज़ करना है किसी भी अपवर्ड ट्रेंड में। ओके, ये हो गया एक सिंपल मेथड गैप अप एंड गैप डाउन का। ओके, एक और मैं कॉन्सेप्ट आपको बता दूं। फॉर एग्जांपल आप मान के चल लें कि ये एक स्पोर्ट है, इसकी प्रॉपर फाइट हो के इसने ब्रेकआउट किया है। ओके, तो सिंपल इज डैट कि नेक्स्ट कैंडल अगर गैप अप इस सपोर्ट पे करेगी तो नीचे से आकर रिजेक्शन देगी, तो ये अपवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि उसका गैप अप ही एक सपोर्ट है। जिस पिछली कैंडल ने जिस सपोर्ट का ब्रेकआउट किया उसी सपोर्ट के ऊपर इसने गैप अप किया है। ओके, लेकिन सम कंडीशंस में ये सपोर्ट के ऊपर गैप अप करने के बावजूद टारगेट के साथ कंटिन्यूएशन कर सकती है, क्योंकि मार्केट फर्स्ट प्रायोरिटी अपने मेजर टारगेट को देती है। ओके, तो ऑपोजिट ऑफ द ट्रेंड ट्रेड नहीं करनी। ये चीज़ें वर्क करती हैं, तब मैं एक कॉन्सेप्ट काइंड ऑफ एग्जांपल दे रहा हूँ कि ऐसे हो सकता है। ठीक है, लेकिन मैं तो कैंडलस्टिक रिएक्शन का मुझे पता, मुझे ये भी पता होगा ये कैंडल ब्रेकआउट किया, लेकिन नीचे से तो नहीं से कोई फील हुआ। अगर फील हुआ हो तब मैं यहाँ से डाउनवर्ड डायरेक्शन भी ट्रेड कर दूंगा। अगर इसे कुछ नीचे से फील ना हुआ हो तो मैं यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन की भी ट्रेड कर सकता हूँ। ये स्लोली विद द एक्सपीरियंस चीज़ें गेन होगी, उसके अलावा इन चीज़ों से कुछ नहीं होता। ओके, अच्छा, ये तो हो गया कि रिवर्सल गैप डाउन करने के बावजूद जो कैंडल रिवर्सल कर जाती हैं। ओके,
एक होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मार्केट ने जो गैप अप किया, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मार्केट है, इसे यहाँ से रिजेक्शन फील हुई, ये इसने फील, कैंडल जो गैप अप करती है इसे स्किप करने की कोशिश करती है, वो एक स्पोर्ट पे ही जिस लेवल से इसे आती है उस पे ही वो गैप अप करती है, तो वहाँ यहाँ से भी एक ग्रीन कैंडल आ सकती है। ओके, तो ये एक कॉन्सेप्ट है, इन चीज़ों को प्रॉपर माइंड में रखना है। इस चीज़ों के प्रॉपर गैप अप गैप डाउन के ऊपर मैं प्रॉपर लाइव ट्रेडिंग करके जो चीज़ें मैं बताई हैं इन्हें प्रॉपर इम्प्लीमेंट करके भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। राउंड नंबर का भी बताऊंगा, प्राइस एक्शन का भी बताऊंगा, मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार के ऊपर भी प्रॉपर 20-30 मिनट लाइव ट्रेड विद इन टारगेट के साथ करके मैं बताऊंगा, ऐसे वैसे नहीं मैं छोड़ूंगा। तो इंशाल्लाह इसके साथ मनी मैनेजमेंट मैं आपको बताऊंगा, इसमें अपनी स्ट्रगलिंग लाइफ बताऊंगा कि मैं किस किस जगह से धक्के खा खा के ना मैं बहुत ही ये, लेकिन ये एक पार्ट में ज़रूर बताऊंगा कि कैसे मैं इन चीज़ों को लेके और क्या क्या मेरी ज़िंदगी में मेरे ऊपर बीती, तब मैं जाके इस मुकाम पे पहुंचा हूँ। मैं कोई हराम का पैसा एफिलिएट का या कोई लोगों को सिग्नल दे के या ऐसे नहीं मैं यहाँ पे पहुंचा, अल्लाह की हाथ से नज़र है हम लोगों पे। ओके, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। नेक्स्ट पार्ट में हम मिलते हैं, सो सी यू सून इंशाल्लाह।